शांति। ऐसे तो हम लोग का प्रोग्राम प्राय क्लास के बाद ही होता है, लेकिन इत्तेफाक से थोड़ा सा ठंडा रात में ही लग रहा था कि ज़्यादा होगा, इसलिए कल ही बोल दिया गया था कि 10 बजे से प्रोग्राम। अभी सभी लोग को घूमने भी जाना है, लेकिन 9 वर्ष का शुरुआत अगर भगवान के घर से हो, इतनी अच्छी महफिल से हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे छोटा भाई अररिया का नवनिर्वाचित दोबारा वाइस चेयरमैन नगर परिषद के भ्राता गौतम शाह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और हम सभी जोरदार ताली से स्वागत भी करेंगे एक एक का नाम लेने पर। और हमारे बीच हमारे मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल के हमारे भ्राता प्रिंसिपल साहब राजीव रंजन मिश्रा जी, जिनकी की यूजल भी सरोज मिश्रा जी भी बाबा की बच्ची हैं और क्लास भी करते हैं प्रतिदिन। आपका भी इस महफिल में बाबा के घर में स्वागत है। अभी बहुत कम लोग परिचित होंगे, आज मैं उन हस्ती से भी आपको मिलाऊंगा। हमारे मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल की आज बड़ा खुशी का मौका है कि हम लोग इस नए साल में नई शुरुआत इस धार्मिक स्थल से कर रहे हैं, जहां से पूरे विश्व में शिक्षा की अलग, शांति की अलग जगाने की हमेशा प्रयास की जाती है। हम खुशनसीब हैं कि यहाँ मोहनी देवी भले ओम शांति जो संस्था है, हम सबों के बीच वर्षों से यहाँ काम करती है और हम सबों को अंदर ज्ञान की मार्ग, शिक्षा की मार्ग जगाती है। हम नए वर्ष पर सभी ओम शांति परिवार को अपनी ओर से, अपनी नगर परिषद की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, और आप सबों को भी नए वर्ष का बहुत बहुत बधाई देते हैं। में आया और पास में ही एक इतनी अच्छी संस्था ओम शांति, अक्सर मैंने सुना था हर जगह जहां जहां भी गया मैंने आश्रम के बारे में सुना। दीदी जी की जो भी सोशल मीडिया पर हमेशा आता गया, दीदी जी वो कहते थे अमृत वाणी आता है, उसको मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। तो बड़ा भाग्य है कि मैं यहाँ पे आ सका, और नजदीक आने के बाद आने का भी मौका मिलता है, कभी कभी सम्मिलित होने का मौका मिलता है आपके कार्यक्रम में। संजय जी ने मुझे बहुत बांध के रखा हुआ है प्रेम से, मतलब लगता है अररिया आदर्श में सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे बांधा है अपने स्कूल के बाद। और शांति हम हमेशा बोलते हैं, शांति हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि शांति उस कस्तूरी की तरह है जो अपने ही मन में होता है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं होती। सुख और शांति आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पाए थे। आप जिस चीज की तलाश करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रयास करना होता है। तो शांति की तलाश अपने मन में करेंगे तो शांति मिलेगी, वरना हर एक छोटा कारण मिल सकता है आपको अशांति के लिए, दुख के लिए। तो मेरी आप लोगों से आग्रह है कि जो भी आज तक आपके साथ हुआ, जैसा संजय जी ने शुरू में ही कहा कि सबका साल एक जैसा नहीं बीता होगा, कहीं दुख कहीं सुख बहुत कुछ हुआ होगा। तो मेरा आग्रह आप सबों से यही है कि जो भी बातें हो चुकी हैं उनको भुलाकर नए साल के लिए नई तैयारी करेंगे। भूत को भुलाकर भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान को संभाले। आपका दिन, आपका साल, आपका जीवन सब मंगलमय होगा। धन्यवाद। सबों का दिन, समय,
परिवार, देश, राष्ट्र सभी का मंगल हो। वैसे जितना भी कहा जाए कि ये विद्या विहार, मोहिनी देवी, ये सभी विद्यालय आपसे बनते हैं, आपके कर्मों से बनते हैं। आपके जो अकाउंट्स हैं, खाता है, उसमें जितना जमा करते हैं वो आप वापस पा ही जाते हैं। तो आप माताएं बच्चों को पढ़ाकर, हमारी भी माँ मुझे पढ़ाकर पहले तैयार की, इसलिए कि पहला गुरु माता ही होती है। तो आप सभी माताओं को मेरा प्रणाम। और इस आरएस अररिया आरएस में मोहिनी देवी स्कूल में आने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि अब मैं किसी विद्यालय, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं, किसी घर में, किसी गुरुकुल में सेवा देने लगा। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये विद्यालय एक फॉर्मल, औपचारिक शिक्षा या संबंध स्थापित करता है। स्कूल के प्रांगण में जब मैं नजर दौड़ाता हूँ चारों तरफ, तो चारों तरफ घर नजर आता है और सभी घर से आशाएं दिखती हैं कि ये विद्यालय उनको कुछ देगा, उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों का नजर जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो लगता है कि बाबा के यहाँ से आशीर्वाद इन सभी घरों से बरसता रहेगा और ये बच्चे आगे बढ़ते ही रहेंगे। वैसे लगभग 32-33 वर्षों का सेवा काल रहा है बच्चों के साथ आवासीय विद्यालय में ही, 25 वर्ष डीएवी में और फिर ये 60 वर्ष से थोड़ा ऊपर विद्या विहार पूर्णिया में। उसका अपना एक महत्व है। संपन्न लोगों के बीच, आर्थिक संपन्न लोगों के बाल बच्चों और अभिभावकों के साथ काम किया, उसका अपना एक सुख था। लेकिन उससे अधिक आत्मिक, आत्मीयता, ये दोनों चीजें मिलती हैं इस विद्यालय में। और यही कारण है कि मैं तमाम चीजों को छोड़कर इस तुलनात्मक तौर पर कहूं तो थोड़ा छोटा शहर, छोटा गांव की तरफ कदम बढ़ाया है। और मेरी पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि मैं इस विद्यालय को वो सब कुछ दे पाऊंगा जो आप आशा करते हैं। और इसमें इस बाबा के घर और उनके आशीर्वाद से ही ये संपन्न हो पाएगा। मैं इस परिवार का सदस्य बन ना पाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर राव नरेंद्र मोदी जी की मां का इंतकाल हो गया और उसने एक मिसाल पेश किया देश के लिए। उस दिन आप लोग, बहुत सारे लोग समाचार सुनते भी होंगे और नहीं भी सुनते होंगे। उसी दिन एक सुंदर सी ट्रेन जो कि कलकत्ता से उसका उद्घाटन होने वाला था, उस दिन प्रधानमंत्री को कलकत्ता भी पहुंचना था। और सवेरे 3:30 बजे मां उनकी देहावसान हो गई और उसके बाद उनको मैसेज मिला, तुरंत वो अहमदाबाद पहुंचे। उसके माँ का किसी को, उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग, भारत के लोग सोच रहे थे कि ये आएंगे वो आएंगे, उन्होंने सारा लोग को मना कर दिया, कुछ नहीं। और स्कूल जाने से पहले उनकी माँ की अर्थी शमशान घाट की तरफ गई, मैंने किसी पब्लिक को भी कोई ऑफिस जाने में डिस्टर्ब नहीं हो। और उन्होंने बहुत एक मिसाल दिया। और माँ के दाह संस्कार के बाद उन्होंने आकर, मैंने रिमोट से ही उन्होंने फिर ऑनलाइन फिर उस ट्रेन का उद्घाटन किया। सबसे बात ये नहीं है कि आपने क्या किया, ये तो भारतीय इतिहास में एक इतिहास बनी गई। लेकिन उस दिन जो हम टीवी देख रहे थे, एक वर्ड आया था बहुत अच्छा, कि माँ अपने बच्चों के गुनाहों को किस तरह माफ कर देती है। माँ अपने बच्चों की गुनाहों को किस तरह माफ कर देती है। जब माँ गुस्से में होती है तो बस वो रो
माँ तो माँ होती है, मत पूछो कि बच्चों की क्या होती है। हमारे भ्राता नरेंद्र भाई मोदी के शब्द थे, तो दिल छू लेने वाले थे। और आने वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी है, 2-4 लाइन में सुना देता हूँ। सच्ची जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, सच्ची जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, तलाश पूरा तुरंत खत्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाता तो अपने माँ बाप के पास में। आप देखे होंगे कि साल में 2 ही बार अगर प्रधानमंत्री अपनी माँ के पास जाते थे तो माँ को भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार माँ को चरणों को धोते थे और उस पानी को अपने माथा पर टेकते थे और माँ का आशीर्वाद देते थे। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ एकदम गरीब घर की थी, लेकिन बच्चे में कूट कूट के संस्कार भरी है कि आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसका उदाहरण है। हमको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतनी गालियां सुनता होगा विपक्ष के द्वारा, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने तिरस्कार करके उल्टा सीधा जवाब नहीं देते थे। ये उनकी माँ का ही संस्कार है। वजूद नहीं मेरा अकेले अपने आप का, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं शुक्रगुजार हूं अपने माँ बाप का। अपने कदमों पर चलना भी सीखा जिनके सहारे लिए। आज वही बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं आखिर किया ही क्या है तुमने मेरे लिए। पता भी नहीं दुनिया में आजकल कर रहे नहीं कर रहे। कोई फायदा नहीं 4 धाम पूजा पाठ जाप से अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से। ओम शांति। अब आपके बीच हमारे उपस्थिति लेकर हमारी प्रतिभाएं आ रही हैं। आप लोग आइए, वेलकम। लेकिन नया साल के साथ हम हर दिन नया साल मनाएं, बाबा के ज्ञान में सुने। और यहाँ आने से मुझे एक चीज लगती है अध्यात्म से जुड़ने में। अभी जैसे लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं हमारे समाज में भी, लेकिन ईगो पावर जो 3 लोगों में आ चुकी है, इतनी ईगो आ चुकी है कि लोग लोगों से बात नहीं करते हैं, थोड़ी सी आ जाती है तो। लेकिन अध्यात्म हर वक्त झुकना सिखाता है, झुकना ही वीरता की निशानी है। तो अध्यात्म लोगों को देना सिखाता है, देने में लेना है। जितना देने में मजा आता है उतना लेने में मजा नहीं आता है। इसलिए ओम शांति आए। और ये सभी चीज एक दिन में नहीं मिलेगी। ओम शांति में इस चीज की पढ़ाई जाती है। मुरली सुने, मुझे भी 7 साल के जीवन में बहुत फायदा हुआ। मैं बाबा का ज्ञान मुरली रोज सुनता हूँ, सेंटर भी जाता हूँ, आता भी हूँ, मेरे बच्चे भी सब सुनते हैं। और क्या कहूँ, बहुत फायदा हुआ। ओम शांति, ओम शांति।
एक बार आप सभी फिर से बोलेंगे, मेरा बाबा आपको बहुत ओम शांति। अभी हम लोग नौ दिवस मनाते मनाते बाबा के घर में 20 साल 25 साल से हम लोग मनाते आ रहे हैं। भक्ति में तो और 2023 जो है हम लोग को ये 25 बाबा के घर के भी 25वां साल है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत उमंग उत्साह से इसको मना रहे हैं। और जितने दिन भी मनाते हैं अब तक तो बाबा घर में बहुत लोग आते रहे आए हैं, कहते हैं बहुत अच्छा संस्था है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जुटते बहुत कम है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि नया साल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे ताकि मेरा हल पूरा भर जाए। और ज्ञान बाबा का कहना भी है कि सारा मैदान पढ़ाई पर है, जब हम पढ़ेंगे तभी उसके लायक बनेंगे, तभी हम सतयुग में जा सकेंगे। बिना ज्ञान का सतयुग में कोई जा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में देवी आत्माओं का पैर भी इसमें नहीं पड़ता है, और सतयुगी दुनिया में यहाँ पतित आत्माओं का छाया भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम लोग पावन बने और उस दुनिया का मालिक बने। हम लोग को इतना दिन से ज्ञान सुनते हुआ, और हम लोग अपने लोग चेक करें कि हम लोग इसमें कितना धारण किए और कितना देर से कि सफल हुए, और इस चीज को आगे बढ़ाना है। हम लोग के साथ में हमारी मेरा देवी इतने शिक्षक और जो टीचर मिली है उसका उसमें हम सभी नगरवासियों को लेना चाहिए, लेकिन उसमें हम बहुत अभी पुरुषार्थ में कमी पा रहे हैं कि मेरे नगरवासी, मेरे गांव के लोग उतना नहीं जुट पाए हैं जितना हम आशा करते हैं। ये मौका भी बार बार नहीं आता है। समूह का दावा बताना कि एक सेकंड लाखों वर्ष का समान है, इसलिए इसको बढ़ाना नहीं है। इसलिए वर्तमान समय पे हमको अपने जीवन में पार करके उसको याद बंद करके और बाबा का मददगार करना है। इसलिए कहते हम इतने से हम ज्ञान में आया सुने समझे और दुनिया वाले ज्ञान से तुलना किए, तो हमको इतने जीवन में फर्क पड़ा कि इससे बढ़कर के सच्चा ज्ञान दुनिया में कोई है नहीं। अभी तक में तो सभी ज्ञान वाले, सभी धर्म वाले धारा की तरह से उलझा कर रखे हैं, मनुष्य को जो सब उलझन में डाल रहे हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। अभी तो धर्म प्रधान देश होने के चारों तरफ जैसे कि धर्म ही धर्म, लेकिन कौन धर्म क्या है नहीं है लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई उसमें जाते हैं, अपने समय को और शक्ति को बर्बाद करते हैं। इसलिए तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस सच्ची संस्था से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाएं।